हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 में आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझना। एक्सरसाइज 8.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। अच्छा, अगर आपके पास डायगोनल से एक पैरेललोग्राम में इक्वल है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, डायगोनल से एक पैरेललोग्राम के अगर आपके पास इक्वल है, तो आपको शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। अरे यार, अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना। ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार सर जी, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि इसमें करना क्या होगा। आ जाओ, टेंशन नहीं लेना। बस आपको एक पैरेललोग्राम सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। ये बनाया आपने एक पैरेललोग्राम, ठीक है। चल, बहुत शानदार, जिसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। मतलब डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं यार, डायगोनल्स तो हो जाएंगे जैसे ए सी एक डायगोनल है, जैसे बी डी एक डायगोनल है। ये दोनों क्या है जी, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो आपको शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब ये एक रेक्टेंगल शो कैसे होगा, मतलब हमें अगर इसको एक रेक्टेंगल शो करना है, तो हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इधर गिवन लिखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इधर गिवन लिखना है कि गिवन क्या है। अच्छा, गिवन में क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको बात तो पक्की यार कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और तो और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। अच्छा, अब आपको शो करना है कि ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। अब शो कैसे करोगे कि ये एक रेक्टेंगल है, तो आप इसमें क्या करोगे कि आप इसमें या तो एंगल ए को, या तो एंगल बी को, या तो एंगल सी को क्या बता दोगे, कोई भी एक एंगल को, है ना, कोई भी एक एंगल, तो आप उसको क्या बता दोगे, 90 डिग्री का बता दोगे। अच्छा, अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपके पास ये 90 डिग्री का होगा। तो मैंने बोला यार, हम लोग एक काम कर लेते, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दो ट्रायंगल ले लेते। समझना, पहले तो आप लोग कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट कौन सा लगेगा, है ना। क्योंकि पहले कंसेप्ट समझो कि आप कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कैसे बता पाओगे, या एक एंगल बता दो या सारे एंगल बता दो। चलो, मेरा ये कहना है कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा, और दूसरा ये वाला एक ट्रायंगल ले लूंगा, और दूसरा ये वाला एक ट्रायंगल ले लूंगा। इन दोनों ट्रायंगल में, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अब सुनो क्यों, क्योंकि मेरे पास डायगोनल्स इसके इक्वल है ना। तो जो ये वाला AC होगा, सुनना, दोनों में बता रहा हूं, जो मेरे पास AD है वो BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अच्छा, AB और AB दोनों में, येलो वाले में भी AB आ रहा है और ग्रीन वाले में भी AB आ रहा है, ये AB दोनों में कॉमन है। और जो ये डायगोनल्स है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये क्या है, ये भी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ऐसा हो गया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। अब सुनो, आपके पास ये क्या हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है, ये एक लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, और अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर है।
तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 180 के बराबर हो जाएंगे। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा तो अब हम यहां से कोई भी एक एंगल को बराबर प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री के। मेरे को पता है कि आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का बहुत समझ में आया होगा, पर टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी हम सारे एंगल्स को 90 डिग्री भी प्रूफ कर सकते हैं, टेंशन मत लो। आपका मोटिव है कि कोई भी एक एंगल को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो DAB इन ट्रायंगल DAB और एक ट्रायंगल, देखो DAB ले लिया और एक ट्रायंगल CBA ले लिया। कौन सा, DAB मतलब येलो और CBA मतलब ग्रीन। इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AD बराबर BC है, AD बराबर BC है। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड तो बराबर ही होती है। AB और AB दोनों में क्या है, कॉमन है। AB क्या है भैया, AB बराबर AB कॉमन है। अच्छा, और जो AC है वो BD के बराबर है, जो AC है वो BD के बराबर है। AC और BD बराबर कैसे, अरे ये देखो ना, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम की इक्वल है। इसको हमने गिवन में लिखा ही नहीं है कि जो AC है वो बराबर है BD के, डायगोनल्स इक्वल है ना, इक्वल डायगोनल्स। तो उस हिसाब से जो आपके पास एंगल साइड, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके पास देयरफॉर जो ट्रायंगल DAB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर। तो DAB बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBA के, ट्रायंगल CBA के। रीजन, सर जी तीनों तो साइड आई, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब ये जो CPCT होता है ये लाइफ सेवर होता है। तो अब आपके पास जो ये एक एंगल है और जो आपके पास ये एक एंगल है, मतलब एंगल DAB, येलो वाले ट्रायंगल का, येलो वाले ट्रायंगल का एंगल DAB और ग्रीन वाले ट्रायंगल का एंगल CBA। सुनना, एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर कैसे हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ गए बात को, समझ गए। अब समझो कि आपके पास एंगल A और एंगल B का सम पता है कितना होगा, 180 डिग्री। समझना, आपके पास, अब आपके पास ट्रायंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CBA बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, सुनना, एंगल DAB प्लस एंगल CBA बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या, कि AD पैरेलल है BC के और AB ट्रांसवर्सल है। समझना, क्या लिखोगे कि DA या AD पैरेलल है BC के और AB एक ट्रांसवर्सल है। तो उस हिसाब से आपके पास दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। अच्छा, DAB की जगह पे CBA लिख सकते हो और CBA की जगह पे DAB लिख सकते हो, लिख सकते हो ना यार, हाँ लिख सकते हो। तो CBA की जगह पे एंगल DAB लिख रहे हैं, एंगल DAB प्लस CBA की जगह पे एंगल DAB बराबर 180 डिग्री। DAB और DAB ट्वाइस ऑफ एंगल DAB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DAB कितना आ गया, यहां से देखना, एंगल DAB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल DAB कितना आ गया जी, एंगल DAB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब एंगल DAB 90 आ गया, DAB 90 आ गया। सिमिलरली ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल्स क्या आ जाएंगे, 90 90 90 के आ जाएंगे। देखो ना, अब आपके पास क्या है, DAB, सिमिलरली या सिमिलरली मत लिखो। अब आपको ये बात पता ही है कि एंगल DAB CBA के बराबर है, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एंगल CBA बराबर 90 डिग्री, CBA 90 डिग्री।
और ABCD एक पैरेललोग्राम है। सुनना, आपको ये बात तो पता ही है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो जितना ये वाला एंगल होने वाला है उतना ये वाला एंगल होने वाला है, और जितना ये वाला एंगल होने वाला है उतना ये वाला एंगल होने वाला है। मतलब सारे एंगल ही 90 है यार, सारे एंगल ही 90 है। DAB को 90 कर दिया, CBA को 90 कर दिया, तो BCA भी 90 हो गया, है ना। हेंस आप लिख देना कि एंगल BCA बराबर एंगल CDA भी 90 डिग्री। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे लास्ट में, हेंस ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग, है ना। ले लिया, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अच्छा, जो आपके पास एक स्क्वायर है, समझना, आपके पास अगर एक स्क्वायर है ABCD, तो जो इसके डायगोनल्स हैं, जो है AC और जो है BD, जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है वो समझना। अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि शो करना है डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। मतलब हमें सिर्फ इतना ही गिवन है कि भैया ABCD एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि सारी साइड बराबर होती है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और तो और सारे एंगल्स 90 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है, पहले तो करना है कि आपको डायगोनल्स इक्वल बताने, मतलब AC और BD बराबर बताना है। अच्छा, फिर क्या करना है कि डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल तो है और वो बाइसेक्टिंग भी कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो OA है वो OC के बराबर और जो OB है वो OD के बराबर, OA OC के बराबर और OB OD के बराबर। और तीसरी चीज क्या बतानी है कि कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को और वो क्या है, राइट एंगल पर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब एंगल AOB बराबर एंगल COD बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOD 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल आपको 90 बताना है, ये 90, ये 90, ये 90, है ना, ये 90, आपको ऐसे करके इनको क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। अच्छा, अब सुनना, समझना और अच्छे से देखना। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं पहली चीज में डायगोनल्स इक्वल बताने AC और BD। तो मेरे दिमाग में क्या खलमली बची पता है, मेरे दिमाग में ये खलमली बची कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक तो ये वाला एक ट्रायंगल ले लेता हूं और एक तो मैं ये वाला एक ट्रायंगल ले लेता हूं, क्योंकि मेरे दो डायगोनल्स इसी में आएंगे, एक डायगोनल भी कवर हो गया और दूसरा भी कवर हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को मेरा मोटिव है कि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से बता दूं कि ये डायगोनल्स इक्वल है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट इतनी आसानी से तो प्रूफ होगा नहीं, मुझे क्या बताने पड़ेंगे, तीन चीजें बतानी पड़ेंगी। तो मैंने बोला भाई कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, साइड स्क्वायर की है ना यार। अच्छा, AB क्या है, कॉमन है। अच्छा, और जो ग्रीन वाले का ये वाला एक एंगल है DAB, वो रेड वाले के एंगल CBA के बराबर है। तो ग्रीन वाले ट्रायंगल और रेड वाले ट्रायंगल में एक साइड आ गई, हाँ एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, हाँ एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, हाँ एक साइड आ गई। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस यही लिखना है,
यही लिखना है तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA, DAB और CBA में आपके पास AD बराबर BC है। रीजन साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड किसकी? एक स्क्वायर की। अच्छा, AB बराबर AB कॉमन, और एक एंगल 90 डिग्री का, मतलब एंगल DAB बराबर एंगल CBA 90 डिग्री, क्योंकि यार स्क्वायर है तो दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये रेड वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा ग्रीन वाले का DB है वो रेड वाले के AC के बराबर हो गया, CPCT लाइफ सेवर। ठीक है, DB बराबर आपके पास AC क्या? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना आपको आ गया अच्छे से? चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं जरा इसको हटा देता हूं, अब मैं जरा इसको हटा देता हूं। ठीक है, पहली चीज तो हो गई प्रूफ, AC बराबर BD ना, हो गया प्रूफ CPCT से। अब हमें करना है OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब OA और OB और OC और OD कहां पर आ रहा है? देखो, अब OA OB OC OD मेरा इसमें आ रहा है, एक ट्रायंगल तो ये, और मेरा मन है कि एक ट्रायंगल ये वाला ले लो। अब इन दोनों ट्रायंगल को कोशिश करो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो करना पड़ेगा, तो आइए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो? चलो एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आ गया। अच्छा, अब आपको यह बात पता है कि आपके पास AB और CD पैरेलल है। देखो, AB और CD पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे जो आपका एंगल होगा वही एंगल यहां पर होगा। ये वाला जो एक एंगल होगा वो इस वाले एंगल, समझना, इस वाले एंगल के बराबर होगा। अरे रीजन क्या है सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? क्योंकि सर AB इज पैरेलल टू CD और CA एक ट्रांसवर्सल है। यहां पर AB इज पैरेलल टू CD और तो और CD एक ट्रांसवर्सल है, CD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एक एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, और तो और ये वाली एक साइड इस वाली साइड के बराबर है, स्क्वायर की साइड है ना, स्क्वायर की साइड है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। देखो ना, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आपको लिखना है ये चीज कि जो एंगल AOB है वो बराबर है, AOB बराबर है COD के। देखो ना, AOB बराबर COD बराबर एंगल COD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और सुनो, और तो और आपके पास एंगल OAB, इस वाले रेड वाले का OAB बराबर येलो वाले का OCD। एंगल OAB बराबर एंगल OCD। रीजन क्या होगा? रीजन होगा सर जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तो और जो आपके पास रेड वाले में साइड AB है वो येलो वाले की साइड CD के बराबर है, AB बराबर CD। रीजन साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। समझ गए प्रभु? समझ गए। तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से? ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OCD. Reason by
देखो 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 सुनना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, हाँ जी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अब ये दोनों चीजें तो हो गई, ये दोनों चीजें तो हो गई, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो ओ ए रहेगा वो इस वाले के ओ सी के बराबर रहेगा, है ना, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। यही तो प्रूफ करना था, कर दिया, कर तो दिया। कैसे? अरे हमारे लाइफ सेवर से। कैसे भैया? हमारे लाइफ सेवर से। इसको थोड़ा सा छोटा करके नीचे यही लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी बाय सीपीसीडी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलो ये बात भी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एंगल एओबी और एंगल सीओडी को और एंगल बीओसी और एंगल एओडी को कितना, 90 डिग्री। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अभी अभी हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से आप पता ही होगा आपको कि जो एंगल एओबी होगा, जो एंगल एओबी होगा वो एंगल सीओडी के बराबर होगा, है ना। ये कितना होगा, ये दोनों बराबर होंगे। रीजन तो पता ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, लेकिन बात तो ये कि सबको 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, तो आ जाओ आप सबको 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, आ जाओ समझते हैं। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समझना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो मैं अभी बना देता हूं। लो ये बन गया। अब हमें क्या करना है कि एओबी और इनको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को ले लो और 90-90 प्रूफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, थर्ड वाले में इन ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। सुनना, एओबी और सीओबी, एओबी और सीओबी, इन दोनों ट्रायंगल को कैसे भी करके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कौन कौन से भैया, एक तो ये वाला ट्रायंगल एओबी और एक ये वाला ट्रायंगल बीओसी। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या है, एओबी और सीओबी में आपके पास क्या क्या है। मैंने बोला यार देखो ए बी बराबर आपके पास बीसी है, ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा, और क्या है, और तो यार सर जी क्या बताऊं कि चलो ठीक है, एक चीज और है, ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है ना, क्लियर है, ठीक है। और ओबी और ओबी कॉमन है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और ओबी बराबर ओबी। तो अब आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो एओबी और सीओबी में आप क्या बोल सकते हो कि इस वाले का जो एबी है वो उस वाले के बीसी के बराबर है, ठीक है, और जो इस वाले ट्रायंगल का ओए है वो उस वाले ओसी के बराबर है, ओए बराबर ओसी। अच्छा, ओबी ओबी दोनों में कॉमन, ओबी बराबर ओबी कॉमन, लिख देना, सब कुछ लिखते रहना, ये कॉमन हो गई। अच्छा, ओए और ओसी कैसे बराबर हो गया, ये प्रूव्ड अबव, लिख देना प्रूव्ड अबव, ऊपर ही प्रूफ करके आए। अच्छा, ए बी और बी सी बराबर कैसे भैया, इक्वल है ना साइड ऑफ अ स्क्वायर से, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो जो ट्रायंगल आपके पास ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बराबर हो गए तो अब आपके पास मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो एंगल एओबी है देयरफॉर एंगल एओबी बराबर एंगल सीओबी
बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपल सिंपल। तो एओबी और सीओबी आपस में क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। सिंस एसी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, सुनना, एसी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ना, और ओबी आपके पास क्या है, एक रे है। ओ एसी आपके पास एक लाइन सेगमेंट और ओबी एक रे, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना सर जी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पेयर। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। अब एओबी की जगह सीओबी लिख सकता हूं और सीओबी की जगह एओबी लिख सकता हूं, ऊपर ही प्रूफ करके आया हूं। तो मैं अल्टीमेटली लिख रहा हूं सीओबी की जगह पे एओबी, तो ये तो हो गया एओबी प्लस सीओबी की जगह पे एओबी। तो एओबी कितना आ गया, 2 गुना एओबी बराबर 180, तो एंगल एओबी बराबर 180 डिग्री। अबे 180 नहीं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ठीक है। अब समझो बात को, अगर मैं बोल रहा हूं कि एओबी 90 है, सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं एओबी 90 है तो बीओसी भी तो 90 है, एओबी 90 है तो बीओसी भी 90 है। अच्छा, और जो एओबी 90 है तो सीओडी भी 90 है। अच्छा, और जो सीओडी 90 है, यहां पर एक चीज और लिखी थी, क्योंकि हम लोग एओबी और सीओडी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए है ना, तो आपस में अल्टीमेटली सभी 90 हो जाएंगे। तो एओबी अगर 90 है तो आप क्या बोलोगे, एओबी अगर 90 है तो सीओबी भी 90 है, क्योंकि एओबी और सीओबी आपस में बराबर है, सीओबी भी 90। अच्छा, सीओबी अगर 90 है तो एओबी भी 90 और एओबी 90 तो सीओडी 90, एंगल सीओडी भी 90। अच्छा, सीओडी है कहां, सीओडी है रहा, तो आपके पास एओडी भी 90, एओडी भी 90, अरे सारे 90 होगा ना भाई, एओडी भी 90। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें आपको आपस में बराबर प्रूफ करने बोली थी। तो हो गया ये चीज, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, देखो आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि डायगोनल एसी पैरेललोग्राम का एबीसीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो आपको शो करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी। समझो 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 चीज क्या है, जो डायगोनल एसी है ना एक पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल एसी है ना एक पैरेललोग्राम का एबीसीडी का, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि अगर ये एंगल 1 है और ये अगर एंगल 2 है तो ये आपस में बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो हमें ये शो करना है कि जो एसी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल एसी, जो मतलब डायगोनल एसी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 4। और एबीसीडी एक रोम्बस प्रूफ करना है, वो बात की बात है, वो बात की बात है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे, यहां पर ही शुरू करें क्वेश्चन को। अच्छा, गिवन में क्या है आप समझ ही गए हो कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें कि AB पैरेलल होता है CD के और AB पैरेलल होता है CD के और AD पैरेलल होता है BC के। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। और क्या क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है जी, बराबर है। पहली चीज आपको ये प्रूफ करनी है, पहली चीज आपको ये प्रूफ करनी है। एबीसीडी एक रोम्बस है, उसको रोम्बस कब प्रूफ कर पाओगे आप, जब आप AB बराबर BC प्रूफ कर दोगे। जब आप AB
बराबर बीसी प्रूफ कर दोगे ना तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स, रोम्बस में जो आपके पास एडजेसेंट साइड्स होती है ना, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? जिसका कॉमन आर्म होता है ना, जिसका कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होता है। तो यहां पर कॉमन आर्म भी अगर डायगोनल को जोड़ दे तो कॉमन आर्म भी हो जाएगा और कॉमन वर्टेक्स भी, जो कि है बी, तो वो भी आपके पास हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स है, आपको इसको बराबर बताना है। अगर आपने ए बी और बी सी को बराबर बता दिया तो आप बोल दोगे कि ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं और एक एक चीज को प्रूफ करने हम लोग देख रहे हैं। आ जाओ, प्रूफ कौन सा वाला? पहला वाला। प्रूफ कर रहे हैं पहले वाले को। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर कैसे होंगे? अभी तो ये दिमाग लगाओ। अच्छा समझो, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। मेरा ये मन है कि हम दोनों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, मेरा क्या कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की। अदरवाइज मेरे पास एक तरीका और है, एक तरीका और है कि मेरे पास, आपको पता ही होगा, छोटी लाइन हो गई ये काफी, आपको पता ही होगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। कैसे? पैरेललोग्राम है भाई, और उस हिसाब से ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। हाँ, ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। हाँ, चलो चलो चलो, बस और कुछ करना ही नहीं है। हो गया हो गया हो गया, काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया ना। आप क्या लिखोगे कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए सी एक ट्रांसवर्सल, और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो उस हिसाब से आपके पास जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। हाँ पक्की बात है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, और जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। रीजन, अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा अब समझो, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक बात समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर मैं इसको यहां पर लिखना एज एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये चीज तो गिवन है। अच्छा तो एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 4 लिख सकता हूं और एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं, है ना। आ गई बात समझ में? आ गई सर जी बात समझ में। तो एज एंगल 1 बराबर एंगल 2। अच्छा आप इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना और इसको सेकंड इक्वेशन दे देना। तो यहां पर लिख देना इस पॉइंट के ऊपर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से एंगल 2 की जगह पे हमने एंगल 3 लिखा और एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 लिखा, तो एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। तो इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। देखो ना, ये दोनों एंगल, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो उस हिसाब से AC इन दोनों एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया। अब दूसरा काम, ABCD एक रोम्बस है। आ जाओ आ जाओ देख लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है, ये सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है ना। सेकंड चीज, ABCD एक रोम्बस कैसे प्रूफ होगा? जब AB और BC बराबर आएंगे, AB और BC जब बराबर हो जाएंगे तब आप बोल दोगे कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। मतलब एडजेसेंट साइड अगर आप बराबर प्रूफ कर दोगे तो ABCD एक रोम्बस हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से जो मेरा दिमाग चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको ये बात तो पता ही है कि जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर। अच्छा एंगल 1 और एंगल 4 आपस में बराबर। अब मैं कैसे भी करके अगर एक चीज बराबर प्रूफ कर दूं, वो ये कि एंगल 2 और एंगल 4 को अगर मैं बराबर बता दूं, एंगल 2 और एंगल 4 को अगर मैं बराबर बता दूं तो एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड BC और एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड AB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे भैया? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा तो मुद्दा ये कि एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल कैसे बताऊं? तो मैंने बोला
कि एंगल 2 और एंगल 4 को मैं इक्वल बता सकता हूं, एंगल 2 और एंगल 4 को मैं इक्वल बता सकता हूं। कैसे? यहां पर समझना, आपको पता ही होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 के भी तो बराबर है, और एंगल 1 एंगल 4 के भी तो बराबर है। तो इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन इसको थर्ड दे दो और इसको फोर्थ दे दो, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आप क्या बोल सकते हो कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है। और अगर एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है, सुनना, अगर एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है तो एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड BC, अच्छा, देयरफॉर BC और एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड AB, देयरफॉर BC बराबर AB हो जाएगा। कैसे होगा? रीजन लिख देना कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देखो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स मतलब अब अगर आप लोग एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड BC की बात कर रहे हो और एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड AB की बात कर रहे हो, तो BC और AB आपस में बराबर हो जाएंगे। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हेंस अगर हमने एडजेसेंट साइड को बराबर प्रूफ कर दिया, अगर AB को BC के बराबर प्रूफ कर दिया, तो ABCD एक रोम्बस हो गया कि नहीं हो गया? ABCD एक रोम्बस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। रोम्बस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड ही तो क्या होती है? एडजेसेंट साइड ही तो बराबर होती है ना रोम्बस में, और वही तो हमने कर दिया यहां पे। बस सिमिलरली सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आपने अभी यहां पर क्या करा? आपने BC को AB के बराबर प्रूफ करा। सुनना, आपने BC को AB के बराबर प्रूफ करा, आप CD को AD के भी बराबर प्रूफ कर सकते हो। कैसे? एंगल 1 और एंगल 3 को बराबर बता के। एंगल 1 और एंगल 3 को अगर बराबर बता दिया तो एंगल 3 के अपोजिट वाली साइड AD और एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड CD, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। मतलब फिर से एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती हैं तो हम फिगर को एक रोम्बस बोल सकते हैं। ABCD एक रोम्बस हो गया, बात खत्म हो गई। एंगल 3 नहीं, एंगल 3 बोल रहा हूं, क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। लो भाई, एंगल एंगल हो रहा है ना, बहुत एंगल, तो बस उस हिसाब से आपके पास हो गया ये चीज। आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। अब आगे क्या है? अब आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है समझना। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें कि डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को। आपको शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। आ जाओ एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है A और C को। AC एक डायगोनल खींचना पड़ेगा, AC एक डायगोनल खींचना पड़ेगा जिसमें कि ये वो जो AC है ना, वो इस वाले एंगल A को और इस वाले एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये वाला जितना एंगल उतना ये वाला एंगल, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल। तो बस ये चीज आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब ABCD को एक स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब आप समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हैं कि भैया आपको ये वाली और ये वाली साइड बराबर बतानी पड़ेगी। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर कैसे बताओगे? समझो, ये वाली और ये वाली साइड आप बराबर ऐसे बता सकते हो कि आपके पास इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो तो आप दोनों को बराबर बता सकते हो। वो कैसे? देखो ऐसे कि आपके पास जो ये वाला एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, और जो आपके पास ये वाला एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। समझ गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो
कि ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBA से। कैसे यार? कुछ भी नहीं, एंगल आया, साइड आए और एंगल आया, एंगल साइड एंगल से। अच्छा हो गए, मैंने बोल दिया, ये प्रूव हो गए। अब हमें AB और AD को बराबर प्रूफ करना है, AB और AD को। तो अगर AB और CD को कर दूं तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो तो आपस में पहले से ही बराबर है ना। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे यार? हमें तो इसको बराबर बताना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा ही। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई दोनों को आप बराबर ऐसे भी बता सकते हो कि आप कहीं ना कहीं से एंगल 2 और एंगल 4 को आपस में बराबर प्रूफ कर दो। क्योंकि अगर आपने एंगल 2 और एंगल 4 को आपस में बराबर प्रूफ कर दिया तो एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड BC और एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड AB बराबर हो जाएंगे। अच्छा, और अगर ये बराबर हो गया तो ABCD एक स्क्वायर हो गया। आपको ये भी प्रूफ करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को, तो वो तो ठीक है, बात की बात है, वो तो हम कर देंगे। अभी जो हमारा मुद्दा है अभी ये है कि अगर आप समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से फिर से समझो, ABCD एक रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर या चलो ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। पर हमें प्रूव इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर में क्या होता है कि भाई अगर ये AB 6 सेंटीमीटर है तो आप प्रूफ करो कि AD भी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। एक स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। तो अगर AB 6 है तो AD भी 6 है, या तो फिर अगर BC 6 है तो CD भी 6 है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे वो अब आ जाओ, बताता हूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन हमारे पास क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें कि आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का काम क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AB बराबर CD और BC बराबर AD। AB बराबर CD और BC बराबर AD, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो डायगोनल AC वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। तो आप यहां पर लिख देना कि AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C, ठीक है। वो मैंने नेमिंग दे दी है तो उधर से हम लोग समझ लेंगे। तो अब आपको ये पता है कि अब हम लोग प्रूफ करने जाएंगे फर्स्ट वाला। टू प्रूफ में 2 डाल के लिखता हूं। टू प्रूफ में पहला तो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, और ये कैसे प्रूव होगा? जब आप सारी साइड को बराबर बता दोगे। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है B और C को, ठीक है। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। आ जाओ, अब हम लोग करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के केस में अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A और एंगल C, तो आपको एक चीज तो गिवन है। हम लोग पहला वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको एक चीज तो पता ही कि एंगल 1 और एंगल 2 और साथ साथ में एंगल 3 और एंगल 4 ये बराबर है, ये चीज तो गिवन है। ये गिवन कैसे? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ये वाला एक एंगल होगा, और AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, मतलब जितना ये वाला एक एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज तो ये गिवन है ना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप? अच्छा, कैसे ना कैसे करके एक चीज दिमाग लगाओ, कैसे ना कैसे करके अगर आपने 2 और 4 को बराबर बता दिया, एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर बता दिया, तो इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में जो एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड BC है
वो बराबर हो जाएगी एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड ए बी के। मतलब अगर कैसे भी आपने एडजेसेंट साइड को इक्वल बता दिया तो हम कहने में ये समर्थ हो जाएंगे कि आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है। आप कोशिश तो करो, आप कैसे भी करके ए बी और बी सी को इक्वल बताओ। अब आपने बोला कि सर जी हमारे पास जो गिवन था वो तो हमने लिख दिया। अरे अभी तो और चीज है भाई, अभी तो और चीज है। एंगल 3 और एंगल 2, एंगल ये जो 3 है और जो एंगल 2 है ये आपस में बराबर है। पता है कैसे? आओ मैं बताता हूं, बस एक लाइन ही बनानी है और आप समझ जाओगे कि कैसे। ये देखो रेक्टेंगल है, दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 1 भी बराबर। अच्छा है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। तो अब आपके पास एक चीज तो ये, और क्या बोल रहा हूं, एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 1। अब यहां पर क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है यार कि सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी पैरेलल टू ए बी और ए सी एक ट्रांसवर्सल। सिंपल सिंपल। आपके पास ये चार चीजें और आपको सिर्फ ये बताना है कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। अब एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर कैसे बता सकते हो? ऐसे बता सकते हो, आ जाओ। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं, इसको सेकंड दे रहा हूं, इसको थर्ड दे रहा हूं और इसको फोर्थ दे रहा हूं। अब आप एंगल 2 और एंगल 4 को, एंगल 2 इधर आ रहा है, अच्छा, और एंगल 4 चलो इधर आ रहा है, और एंगल 1 और एंगल 1 आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ, भैया फर्स्ट और फोर्थ से एक चीज देखो, आप एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हो, आप एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हो, तो एंगल 1 की जगह पे आप एंगल 4 लिख दो ना, तो एंगल 4 और एंगल 2 आपके बराबर आ जाएंगे। हाँ बराबर आ जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 2 आपके बराबर आ गए। अब एक चीज, अगर एंगल 4 और एंगल 2 बराबर आ गए तो एंगल 3 और एंगल 1 को भी बराबर कर दो, एंगल 3 और एंगल 1 को भी बराबर कर दो। तो एंगल 3 और एंगल 1 कैसे बराबर होंगे समझो। अब एंगल 3 और एंगल 1 बराबर हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से एंगल 2 और एंगल 2, सुनना, फर्स्ट और थर्ड से एंगल 2 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। कैसे? एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं, एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं, तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख देता हूं, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। हो गया भाई, हो गया, बहुत ज्यादा आसानी से हो गया। अब यहां पर समझो, थोड़ा सा यहां पर समझो, एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 2 दोनों बराबर, एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड ए बी, एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड ए बी, एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड बी सी, एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड, समझना, एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड ए बी और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड बी सी, दोनों बराबर। हाँ, रीजन, रीजन तो सर जी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड सी डी और एंगल 3 के अपोजिट वाली साइड ए डी बराबर। रीजन क्या सर जी? रीजन तो पक्का बात वही है ना, क्या कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अब समझो बात को, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं। 4 इक्वेशन दे दी, ये 5th दे दो, ये 6th दे दो। अब यहां पर लिखो, एज ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपके पास ए बी बराबर सी डी होता है और बी सी बराबर ए डी होता है। अच्छा,
और फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। सुनना, ए बी और बी सी बराबर है और ए बी तो सी डी के भी बराबर है, तो ए बी अगर बी सी के बराबर है मतलब बी सी सी डी के बराबर है, मतलब बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी तो ए डी के बराबर है, और सी डी तो ए डी के बराबर है। अरे चारों की चारों साइड आ गई, मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। समझ गए बात को? समझ गए सर जी। पहला चीज तो हो गया प्रूफ। अब डायगोनल बीडी और बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को, तो अब आपको ये प्रूफ करना है। इसको मैं पीछे प्रूफ कर दूं या फिर होमवर्क दे दूं? बता दो। या पहले इतना नोट अगर हो गया होगा तो वो आप लिख लो, इतना नोट अगर हो गया है तो वो आप लिख लो, फिर आगे की बात कर लेते हैं। हो गया क्या? चलो, क्योंकि फिगर में थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, फिगर में थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए। चलो भैया, हटा रहा हूं इसको हटा रहा हूं, जो भी लिखा है इसको हटा रहा हूं। अब आपके पास जो भी करना है वो अब हम कर देंगे सर। आ जाओ। अब बीडी बाइसेक्ट कर रहा है बी और डी को, तो बीडी ये रही, बीडी कौन है? बीडी तो ये रहा। बीडी बाइसेक्ट कर रहा है बी और डी को, तो अब सिंपल सी बात है यार। आ जाओ। अब हम लोग कौन सा प्रूफ कर रहे हैं? सेकंड वाला। अब बीडी बाइसेक्ट कर रहा है अगर बी और डी को, मतलब कि अगर ये आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 है तो आपको बराबर बताने इसमें, और अगर आपके पास ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो ये दोनों बराबर बताने। अब लेकिन बराबर आप बताओगे कैसे इन दोनों को? तो आप ऑलरेडी इसको स्क्वायर प्रूफ तो करके आ गए हो, आप ऑलरेडी इसको स्क्वायर तो प्रूफ करके आ गए हो। आपके पास अब क्या है? आपके पास चीजें क्या क्या गिवन है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। आपके पास एक ये चीज तो है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूफ करके आ गए हो पीछे ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अच्छा, अब आपको काम किसका करना है? काम ये करना है कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, हाँ या ना? हाँ। एज ए बी बराबर ए डी, अगर ए बी ए डी के बराबर है, अगर ए बी, अगर ये वाली साइड ए बी, ये वाली साइड ए डी के बराबर है, तो ए बी के अपोजिट वाली साइड, सुनना समझना और देखना, ए बी के अपोजिट वाला जो एंगल है, ए बी के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल 3, और ए डी के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 बराबर हो जाएंगे। ए बी के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल 3 और ए डी के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल 1, दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? एंगल 1 और एंगल 3 के, एंगल 3 और एंगल 1 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर हो गया। सिमिलरली आपको ये बात तो पता है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। देखो ना, सी डी और बी सी, सी डी और बी सी बराबर है, और सी डी और बी सी बराबर है, तो सी डी के अपोजिट वाला एंगल एंगल 2, सी डी के अपोजिट वाला एंगल एंगल 2, और बी सी के अपोजिट वाला एंगल एंगल 4 बराबर है। रीजन? अरे वही ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई देखो समझना, ये वाला 2 और ये वाला 4, क्योंकि CD के बराबर, CD के बराबर BC है, तो CD के अपोजिट वाला एंगल एंगल 2 और BC के अपोजिट वाला एंगल एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर। रीजन ये लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और, आपको ये बात तो पता ही है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये चीज तो गिवन ही थी। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि भैया ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है,
और ये भाई साहब एक ट्रांसवर्सल है। सिंपल सी बात है ना यार, अगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। एंगल 4 और एंगल 1 आपस में बराबर ना, हाँ बराबर। तो बस सिंपल सी बात है, बस इसी को लिखना है। लिख देना कि आपके पास एंगल 4 और एंगल 1 बराबर हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 1 बराबर हो जाएगा, और तो और एंगल 3 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 2 भी बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे? एज सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी पैरेलल है ए बी के, और बी डी एक ट्रांसवर्सल है, और बी डी एक ट्रांसवर्सल है। हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब क्या करना है वो समझो। अब क्या करना है वो समझो। आपके पास ये हो गई एक इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3, और ये हो गई इक्वेशन 4। आपको प्रूफ करना है क्या कि आपको एंगल बी और एंगल डी बाइसेक्ट चाहिए ना। एंगल बी और एंगल डी बाइसेक्ट चाहिए, मतलब आपको क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर करना है, एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर करना है। जल्दी से करो भैया, ट्राई करो। चलो, तो मेरा ये कहना है कि आपको करना क्या था? आपको करना क्या था? यहां पर लिख देता हूं टू प्रूफ। जो आपको करना है, मतलब प्रूफ जो करना है वो लिख रहा हूं यहां पर। सेकंड वाले में प्रूफ क्या करना था कि BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। अगर BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर बताना है, और अगर BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, तो आपको एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर बताना है। अब समझो, ये एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बराबर आ सकते हैं? एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बराबर आ सकते हैं? 4 इक्वेशन की मदद से आ सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ से। यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। अब समझो बात को, फर्स्ट और फोर्थ को ही देखो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को ही देखो। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर लाना है, तो फर्स्ट और फोर्थ में मेरा ये कहना है कि एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 को लिख सकता हूं। तो फोर्थ के हिसाब से और फर्स्ट के हिसाब से एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं, तो एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 लिख दूंगा। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में बराबर आ गए फर्स्ट और फोर्थ की मदद से। अच्छा, और तो और अब क्या करना है? एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर बताना है, एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर बताना है ना। ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो सेकंड और फोर्थ के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड, एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर बताना ना। किसको बराबर बताना है? एंगल 3 और एंगल 4 को। तो कौन सी ले ले? सेकंड और फोर्थ ले लो, सेकंड और फोर्थ। देखो, एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर बताना है, इसलिए मैंने सेकंड और फोर्थ को लिया। अब मैंने क्या बोला कि एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं, तो मैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख दूंगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आ जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आ जाएंगे, आ गए एंगल 3 और एंगल 4। देयरफॉर डायगोनल BD लिख देना लास्ट में, देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। समझ गए बात को? समझ गए सर जी, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मजेदार था? पक्का आया समझ में? चलो, मानता हूं थोड़े बड़े क्वेश्चन से, लेकिन भाई बड़ा तो कुछ भी नहीं है, दिमाग लगा के स्टेप्स खींच के आपको बताया है बस। तो बस आप लोग भी बढ़िया मेहनत से पढ़ो। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं आपको बड़े प्यार से, बड़ी ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैग्नेट बेंच आप लोगों के साथ है। तो हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से हैं, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी आपको इंग्लिश मीडियम में। ये हमारा चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा।
जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, या कोई भी संगी साथी अगर हिंदी मीडियम से, तो आप उसको बताइए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।